नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार के बारे में, ठीक है। तो उसमें से हम कुछ अभिक्रियाएं बता दिए थे। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया पढ़ना है? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, या इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया भी बोला जाता है, ठीक है। देखिए, ये अभिक्रिया क्या होती है। जैसे कोई अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है, मान लेते ए है, ठीक है। ये क्या करता है, कोई यौगिक, जैसे मान लेते हैं बीसी कोई यौगिक है, ठीक है। ये कोई यौगिक है और ये जो तत्व है, ठीक है, जब इस यौगिक से ए अभिक्रिया करता है ना, तो ये क्या करता है, इस यौगिक में उपस्थित बी जो है वो कम क्रियाशील तत्व है। क्या है? कम क्रियाशील तत्व है, ठीक है, मतलब कमजोर तत्व बोल सकते हैं इसके तुलना में, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील तत्व है, ठीक है। ये क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है। तो देखिए, ये अधिक क्रियाशील तत्व है। जब ये इस यौगिक से अभिक्रिया करता है, क्या करता है, इस यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को, यानी बी को क्या करता है, अलग कर देता है। किससे? इसके यौगिक से, जो यौगिक है, और ये इसको अलग कर देता है, ठीक है। और ये ए और सी आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है, तो ये ए सी प्लस बी बना लेता है। तो यहाँ से परिभाषा क्या बनता है, जब कोई तत्व, या ऐसे बोल सकते हैं, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से अलग कर देता है, तो उसे कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए, इसको हम लिख देते हैं। कहा जाता है, ठीक है। जैसे इसका देखिए, जैसे इसका क्या होगा, जैसे मान लेते हैं Zn प्लस CuSO4, ठीक है। ये जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया करता है, तो ये क्या होता है, जिंक यहाँ पे क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व। क्या ये अधिक क्रियाशील तत्व? जिंक यहाँ पे क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है। तो ये क्या करता है, कॉपर को उसके यौगिक से क्या करता है, अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है, और ये बना देता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। क्योंकि कॉपर क्या है, कॉपर क्या है, कम क्रियाशील तत्व, ठीक है। तो वही परिभाषा लिखिए, वैसे अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, यानी ये Zn के द्वारा कम क्रियाशील तत्व, यानी CO को यहाँ पे क्या कर दिया, उसके यौगिक से क्या कर दिया, अलग कर दिया, और ये खुद क्या हो गया, इसके साथ बैठ गया, ठीक है। जिंक सल्फेट बना लिया यौगिक, और इसको क्या कर अलग कर दिया। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर दिया जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, या इसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे लेड है और इसको जब हम कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो ये बना लेता है PbCl2 प्लस Cu। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे मान लो लोहा है, ये कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये क्या बना लेगा, यहाँ पे फिर इसको क्या करते हैं, अलग कर देगा, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बनेगा, और ये फेरस प्लस क्या, ये कॉपर सल्फेट। इसी प्रकार एक और अभिक्रिया देखने को मिल सकता है यहाँ पे, मान लीजिए जैसे Zn प्लस H2SO4, ठीक है। इसको जब अभिक्रिया करता क्या करता है, Zn हाइड्रोजन को अलग कर देता है, ये बना देता है ZnSO4 प्लस
हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये सभी क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा क्या किया जाता है, कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से अलग कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस सभी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। चले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका हम दूसरे अभिक्रिया पर बढ़ते हैं। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? द्वि या उभय बोलते हैं, द्वि या उभय विस्थापन अभिक्रिया। द्वि या उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या होता है? देखिए, ये वैसे अभिक्रिया होता है जिसमें अभिकारक के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जैसे देखिए, मान लेते हैं ये ए भी यौगिक और ये सी भी यौगिक। क्या होता है यहाँ पे देखिए, ये ए जो है ये सी को अलग कर देता है, सी को अलग कर देगा। ठीक है, ये सी को क्या करेगा, अलग कर देगा, और ये किसके साथ मिल जाएगा, एडी के साथ। यानी ये एडी प्लस बना लेगा किसके साथ, ये बीसी के साथ मिल जाएगा, प्लस बीसी। चलिए इसका परिभाषा लिख देते हैं। इसको लिख रहे होंगे, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे क्या होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इसको जब हम सोडियम क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, ये दोनों जो आपस में अभिक्रिया करता है, ठीक है, ये अभिकारक बोलेंगे इसको। ठीक है, ये समीकरण के बाईं ओर क्या होता है, अभिकारक, और जो बनेगा वो प्रतिफल। तो ये क्या करता है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये इसके साथ, यानी ये बना लेगा सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हुआ, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, द्वि विस्थापन। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, जब हम बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, दो गो है इसलिए प्लस। ठीक है, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब जो पढ़ना है हमें, अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़ना है। कौन सी अभिक्रिया पढ़ना है, अवक्षेपण अभिक्रिया। ये क्या होता है, तो देखिए मान लेते हैं ये कोई विलयन, ठीक है, और इस विलयन से अगर कोई ठोस पदार्थ अलग हो जाता है, ठीक है, तो इस ठोस पदार्थ को ही बोला जाता है अवक्षेप। ठीक है, और इस प्रकार का जो अभिक्रिया चला इसे हम क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसका परिभाषा आप बोल सकते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ अपने विलयन से अलग हो जाता है। ठीक है, और जो ठोस पदार्थ अलग हुआ उसको अवक्षेप बोला जाता है। ठोस पदार्थ क्या बोलते हैं, अवक्षेप। ठीक है, तो इस अभिक्रिया क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। हाँ, ठीक, जैसे इसका उदाहरण देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया का, जैसे अभी हम तुरंत पढ़े हैं, जब सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ये बनता है सिल्वर क्लोराइड, और यही क्या होता है, अवक्षेप के रूप में ये विलयन से क्या हो जाता है, अलग होता है। अवक्षेप का निशान ये होता है। ठीक है, और गैस निकलना, यानी अगर कोई गैस जैसे हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस निकलेगा तो ये ऊपर की ओर गैस नहीं होता, लेकिन जब अवक्षेप बनता है, ठोस पदार्थ अलग होता है, तो उसका नीचे की ओर तीर देकर दिखाते हैं। ठीक है,
और प्लस NaNO3। ठीक है, ये एक हो सकता है। तो ये ठोस पदार्थ, ठीक है, यही अवक्षेप हुआ सिल्वर क्लोराइड। और ये कैसा होता है, सफेद रंग, एकदम दही जैसा सफेद रंग का होता है ये ठोस पदार्थ, एकदम दही जैसा रंग का उज्जर। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो यहाँ पे बनता है बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये भी अवक्षेप होता है प्लस सोडियम क्लोराइड, तो ये भी क्या होता है, अवक्षेप होता। ठीक है, इसका परिभाषा आप ऐसे ही बोल सकते हैं, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहा जाता है। वैसे अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो, अवक्षेप का निर्माण हो मतलब कोई ठोस पदार्थ क्या होगा, विलयन से अलग होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अवक्षेप बोलेंगे। उस प्रकार की अभिक्रिया क्या बोलेंगे, अवक्षेपन अभिक्रिया बोलेंगे। देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, जब कोई अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है तो उसे हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्या होगा, देखिए, जैसे HCl अम्ल, ठीक है, ये अम्ल है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडा लवण भी बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार हुआ। ठीक है, अम्ल और ये क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण और प्लस क्या निर्माण करता है, जल का। ठीक है, तो अम्ल और ये क्षार हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का। तो देखिए यहाँ क्या बनाता है, ये तो इधर जल बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये लवण हो गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और ये जल। ठीक है, तो वही लिखे, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते तो लवण और जल बनाते तो उसे हम क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में या तो ऑक्सीजन का क्या होगा, योग होगा, मतलब ग्रहण करेगा ऑक्सीजन। ठीक, ग्रहण या योग होगा बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन का क्या होगा, त्याग होगा, हाइड्रोजन का त्याग, या बोल सकते हैं वियोग, या बोल सकते हैं ह्रास। ठीक है, इसमें बोल सकते हैं वृद्धि, वृद्धि कैसे लिखा रहेगा इसमें, इसमें बोल सकते हैं कमी। ठीक है, या हो सकता है इलेक्ट्रॉन का त्याग हो। ठीक है, ये तीनों कंडीशन क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। जहां इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा, या हाइड्रोजन का वियोग होगा या कमी हो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा, जहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या योग होगा बोल सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक, आप ऐसे ही परिभाषा बोल सकते हैं, वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन का वियोग हो या इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। समझ आ रहा क्या, ऐसे बोल सकते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का वियोग हो उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक, चलिए लिख लेते हैं इसको,
वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का वियोग मतलब कमी हो, ठीक है, योग मतलब वृद्धि, उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, या दूसरा परिभाषा वैसे बोल सकते हैं जैसे हम बताएं, ठीक है। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं, क्या है उदाहरण। जैसे देखिए यहाँ पे CH4 मीथेन, ठीक है, ये क्या होता है C+2H2। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इस योग से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, वियोग हो रहा, अलग हो रहा, हाइड्रोजन क्या हो रहा, अलग हो रहा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा देखिए किसका, अच्छा आपसे ऐसे भी पूछा जाता है, बताइए यहाँ इस समीकरण में किसका उपचयन हो रहा है या किसका ऑक्सीकरण हो रहा था, मीथेन का, ठीक है। और ये कौन सी समीकरण या अभिक्रिया है, तो ये है उपचयन अभिक्रिया, ठीक, या बोल सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल बोल सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पे देखिए 2Mg मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये बनाता है 2MgO, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, किस में वृद्धि हो रहा है, मैग्नीशियम हो रहा है। तो यहाँ पे बोलेगा कौन सा तत्व तो ऑक्सीकृत हो रहा है या उपचयित हो रहा है, तो मैग्नीशियम। आ रहा समझ में, कौन सी अभिक्रिया हो गया, तो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। तीसरा देखिए इसी प्रकार जैसे कॉपर है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, तो ये भी बना लेगा 2CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। आ रहा समझ में, देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है ना, ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा, ठीक है, ग्रहण कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, ऑक्सीकरण या उपचयन का अभिक्रिया का उदाहरण, ठीक है। चौथा देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये Fe है और ये ऑक्सीजन से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो ये भी बना लेगा 2Fe2O3, ठीक। तो देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ठीक है इसमें, तो ये भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बताते हैं। चलिए अब जो हमें पढ़ना वो पढ़ना है अपचयन या अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये वैसी अभिक्रिया होता है जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का योग, और ऑक्सीजन का क्या होगा, कमी होगा, और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, उसमें जैसे त्याग होता था, इसमें क्या होगा, ग्रहण होगा इलेक्ट्रॉन का, इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, ऑक्सीजन की कमी होगी। तीसरा पॉइंट आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। वैसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाए, ऑक्सीजन का कमी हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। या आप ऐसे भी इसको परिभाषित कर सकते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग हो और हाइड्रोजन का क्या हो, योग हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अवकरण या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। 10th क्लास में इसी के आधार पर सवाल पूछा जाता है, ठीक है, परिभाषा। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग हो, वियोग मतलब कमी, ठीक है, एवं या हाइड्रोजन का योग यानी वृद्धि बोल सकते हैं, ठीक है, या जुड़ना बोल सकते हैं, योग हो, उसे
अवकरण या अपचयन, ठीक है, अभिक्रिया कहा जाता है, अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसका उदाहरण हम देखते हैं। जैसे देखिए क्या बोला, जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, कमी हो। जैसे देखिए ZnO+C, ठीक है, जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बना लेगा जिंक प्लस CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कमी हो रहा है ऑक्सीजन का यहाँ पे, तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। दूसरा इसी प्रकार देखिए, जैसे CuO+H2, ठीक है, इसको जब दोनों को अभिक्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है Cu+H2O। देखिए यहाँ भी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, कमी हो रहा, जैसे यहाँ पे कमी हो रहा है, ठीक, तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। तीसरा देखिए, जैसे इसको जब हम अभिक्रिया कराते हैं नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ, तो ये अमोनिया बना देता है। इसका नाम क्या है, अमोनिया, इसका नाम है अमोनिया, अमोनिया बनाता है, अमोनिया गैस होता है। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है, परिभाषा में है या तो ऑक्सीजन का कमी होगा, तो ये दो जो है इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा, हट रहा, ठीक है, वियोग हो रहा है। तो उसके हिसाब से ये हो गया अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए क्या है, दूसरा या बताते या हाइड्रोजन का क्या योग हो यानी वृद्धि हो, तो इसमें क्या हो, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा, ठीक है, तो ये भी कौन सी अभिक्रिया हो गया, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। तो चौथा देखिए इसी प्रकार, जैसे यहाँ पे है H2O3+3H2 2Fe+3H2O, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, कमी हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन देखिए आयरन ऑक्साइड से क्या बन रहा है, सिर्फ आयरन बना, यानी ऑक्सीजन का कमी हुआ, ठीक है, तो इसलिए इस अभिक्रिया को भी क्या बोलेंगे, अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। चलिए अब जो हमें पढ़ना वो पढ़ना है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए ये मोस्ट VVI है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया ये क्या होता है, तो वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग भी हो, ऑक्सीजन का ह्रास भी हो, हाइड्रोजन का वृद्धि भी हो और कमी भी हो। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होती है, ठीक है। जैसे चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, इसी को बोलते हैं उपचयन, एवं अवकरण, इसी को बोलेंगे अपचयन, ठीक है, दोनों साथ साथ हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो उसे हम क्या बोले, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे देखिए, जैसे इसका क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए ZnO+C, ये बना लेगा Zn+CO, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
ऑक्सीजन था जेड के साथ, लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या रह गया, ऑक्सीजन कमी। तो ऑक्सीजन का कमी यहाँ पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया यानी अवकरण। ठीक है, यहाँ पे देखिए अवकरण हो रहा है या इसी को बोलेंगे अपचयन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कार्बन क्या था, अकेला था, लेकिन कार्बन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन जुट गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो जहाँ पे वृद्धि होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इसको बोला जाता है उपचयन। ठीक है, समझ गए। अच्छा देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया होगा तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखते हैं, इसको बोलेंगे अपचयन। देखिए CuO प्लस H2। ठीक है, जब ये अभिक्रिया करता था ये बनाता है Cu प्लस H2O। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन इसके साथ था कॉपर के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया था। जहाँ पे ऑक्सीजन अलग होता है या ऑक्सीजन कमी होता है उसे क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपचयन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीकरण या उपचयन। ठीक, एक और एग्जांपल से समझते हैं। तीसरा, जैसे मैग्नीज ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो ये बनाता है मैग्नीज क्लोराइड प्लस जल प्लस क्लोरीन। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैग्नीज ऑक्साइड, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है इससे। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो ये कहलाएगा अपचयन। ये क्या कहलाएगा, अपचयन। और देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यानी हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ये वाला जो कहलाएगा वो उपचयन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। हमको लगता है अब समझ में आ गया होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन हटा, मैग्नीज ऑक्साइड से मैग्नीज क्लोराइड बन गया, तो इसलिए अपचयन। और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट गया और जल बनाया, तो इसलिए ऑक्सीजन जुटा, इसलिए उपचयन। तो जहाँ पे अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो, अपचयन भी और उपचयन भी, अपचयन भी हो और उपचयन भी हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। और ये भी है, ठीक है, एग्जाम में पूछा ही जाता। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं, दो छोटा सा टॉपिक बच गया है जिसका नाम है अवकारक या उसी को बोला जाता है अपचायक। ठीक है, ये क्या होता है, तो वैसा पदार्थ जिसका ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, मतलब जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, अवकारक या अपचायक। ठीक है, दूसरा है ऑक्सीकारक या उपचायक, वैसा पदार्थ जिसका अवकृत होता है। अवकृत मतलब जिससे ऑक्सीजन क्या होता है, हटता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उपचायक या ऑक्सीकारक। जैसे एग्जांपल में आप समझिए, जैसे जैसे मान लो ZnO प्लस सी, ये बन गया ZN प्लस CO। ठीक है, देखिए यहाँ पे ZnO से क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया ना। तो देखिए इस पदार्थ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जिस पदार्थ से हटता है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक या उपचायक। ये हो गया ऑक्सीकारक, ये क्या हो गया, ऑक्सीकारक। आ रहा समझ में। और इस पदार्थ में जाके जुड़ा ना, किस पदार्थ में, ऑक्सीजन में। तो जिस पदार्थ में यानी जिसमें जुड़ता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, अवकारक। हम क्या बोलेंगे, अवकारक, या इसी को बोलेंगे अपचायक। ठीक है, इसको बोलेंगे उपचायक। आ रहा समझ में। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, नहीं समझ में आ रहा होगा तो दूसरा एग्जांपल देखिए। जैसे CuO प्लस H2। ठीक है, ये बनाता Cu प्लस H2O। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन क्या हट रहा है इससे। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे,
इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। जिससे ऑक्सीजन हटेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीकारक, क्या बोलते हैं, उपचायक। अच्छा, ये हाइड्रोजन में जाए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, तो इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, टू H2O क्या बोलेंगे, अपकारक। क्या बोलेंगे, अपकारक, या इसी को बोलेंगे अपचायक। ठीक है, हमको लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे। और हाँ, एक बात बोलना था, अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जहाँ पे हमसे त्रुटि हो रहा है या आपको कुछ पूछना है या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताएं और इम्प्रूव करेंगे अपना। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अगर अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के पास। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।